Welcome in Gyan Vividya Shiksha channel. Today I am going to deliver my speech on the English teaching method. I have told you before English teaching. What is the main problem of English teaching in India? We want to improve English teaching method. What teaching material should a teacher use in the classroom? But there are many weak points. We do not know how to use English teaching method in the classroom. First of all, मैं आपको ये बताता हूँ इंग्लिश टीचिंग मेथड क्या है। इंग्लिश शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अफेक्टिव बनाने के लिए टीचर क्या करता है? टीचिंग मटेरियल का प्रयोग, टीचिंग ऑडियो विजुअल का प्रयोग कक्षा के अंदर करता है। लेकिन शिक्षक खुद परफेक्ट नहीं है और जानता ही नहीं है कि टीचिंग मेथड को किस तरीके से पढ़ाया जाए। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर किसी की बात नहीं है। आदमी सोचता तो है कि मैं इसको टीच कर लूंगा, लेकिन वो उसका खुद ही लिटरेचर इतना कमजोर होता है, इतना साहित्यिक, इतना ज्ञान कम होता है कि उस फील्ड वर्क के बारे में नहीं जानता है। मैं आपसे पूछूं इंग्लिश टीचिंग मेथड के अंदर सबसे पहले अप्रोच क्या है? पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच। अप्रोच क्या है? एस्यूम्पशन है। एस्यूम्पशन एक प्रकार की धारणा है, आइडियाज का, प्रिंसिपल का, थॉट का एक कलेक्शन है। भाई कोई चीज की मैंने थॉट या प्रिंसिपल बनाया है, सिद्धांत बनाए हैं, एक कलेक्शन बनाया है कि हमें कैसे एस्यूम्पशन करना है। ये तो इट इज अ काइंड ऑफ अप्रोच। बट व्हाट इज द मेथड? मेथड इज डिपेंड ऑन द अप्रोचेज। हाउ टू टीच, what we teach, what we want to teach, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, how to teach, कैसे पढ़ाएं। तो मेथड के अंदर क्या होता है? अनेक प्रकार की विधियां होती है कि भाई अंग्रेजी शिक्षण को अफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रेसिव कैसे बनाया जाए, ताकि एक विद्यार्थी आसानी से सीख जाए। You are a BEd student, you can learn very well, but a middle class student, senior secondary school student, primary student, how we improve English, उसकी अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करें? आप तो बीएड के विद्यार्थी हैं, आपने तो आसानी से समझ लिया क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल पावर है ना, वो थोड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन छोटे बच्चे को कैसे बढ़ाएं, ये हमारे सामने एक समस्या है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या ख आते हैं? क्या नहीं आते हैं? आपको बीएड क्लास पढ़ा सकते हो, लिटरेचर पढ़ा सकते हो, क्या क्या नहीं पढ़ा सकते। तो इंग्लिश टीचिंग मेथड के लिए अपन क्या करें, कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, है ना? हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएं, ये मेथड कहलाता है। और अप्रोच क्या कहलाता है? एक प्रकार की धारणा होती है। हमने कोई चीज पढ़ाने के लिए एक धारणा बनाई, एक मीटिंग कर ली, फिर हमने ये तय किया कि कक्षा के अंदर कोई पढ़ाने जाएगा, फलाना मास्टर कौन सा मेथड से पढ़ाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट ले जाकर और कक्षा के अंदर पढ़ाएगा। तो ये एक प्रकार का मेथड कहलाता है, ये अप्रोचेज कहलाता है। तो many method are depend on the approaches. We can say that many method are depend on the approaches. तो ये आज today we are discussing about the topic English teaching method. First English teaching method is English translation method, grammar translation method. There are many kinds of teaching method in English, in BEd classes, in Shiksha Shastri classes. First I want to tell grammar translation method, direct method, natural method, bilingual method, structural method, composition method, communicative method, and how to teach poetry, prose, drama method. First of all, we are discussing about the grammar translation method. आज हम आपको grammar translation method के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। कई बच्चे मेरे से पूछेंगे सर क्या होता है? ये एक टीचिंग
मेथड है। भाई पढ़ाने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करें, कौन सी विधि से पढ़ाए ताकि विद्यार्थी उसको इजी वे के अंदर क्या कर सके, कैच कर सके, समझ सके। पढ़ाते तो सभी है, विद्यार्थी सुनता ही नहीं है। यू आर ए टैलेंटेड टीचर बट स्टूडेंट डोंट केयर, स्टूडेंट प्रोवाइड करते ही नहीं है कौन पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब है टीचिंग आपका कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज ऑल द स्टूडेंट कैसे रहेंगे, इनएक्टिव, पैसिव मूड में रहेंगे, निष्क्रिय मूड में रहेंगे। तो हमारा टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसको क्या कर सके, सीख सके। अब इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखिए आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका डायरेक्ट मेथड है, बिलिंगुअल मेथड है, ऑडियो विजुअल है, ये सारा इनका डिस्कस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज अपन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है इसके बारे में जानकारी। वी कैन से दैट इट इज द ओल्डेस्ट मेथड, है ना, ओल्डेस्ट मेथड है। और कैसा मेथड है, पॉपुलर मेथड कह सकते हो, इसको पॉपुलर मेथड कह सकते हो, पर्शियन मेथड कह सकते हो, यूरिशियन, PURRICAN, यूरिशियन मेथड है। एक PURRSIAN, ये मेथड इसको कह सकते हो। और कौन सा मेथड कह सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हो, क्लासिकल मेथड कह सकते हो, ट्रेडिशनल, क्लासिकल। वी कैन से डिफरेंट नेम ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, पॉपुलर मेथड, है ना, यूरिशियन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, इसके बहुत से नाम हैं। अब मैं आपको कहूं कि भाई इसको पॉपुलर मेथड क्यों कहते हैं, इंडिया के अंदर ये बहुत ही इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड, आई आल्सो लाइक दिस मेथड वेरी मच। मैं बच्चों को क्या करता हूं कि इस मेथड से बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि इस मेथड के अंदर क्या होता है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज को एकदम नहीं सीख सकता। टारगेट लैंग्वेज, इफ यू वांट टू लर्न द टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वी कैन नॉट लर्न वेरी वेल। सो every student like mother tongue language. If you tell the mother tongue language, the student can learn very well. आपने पढ़ा होगा NCF, है ना, NCF, है ना, ये NCF जो पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार फ्रेमवर्क, उसके अंदर भी अपन ने ये पढ़ा था बच्चे को मातृभाषा के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। अब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ लेकिन हिंदी यूज कर रहा हूँ। It means student cannot learn English language. They like Hindi language. They like mother tongue. So target language को हम गेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस विधि के अंदर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर बच्चों को क्या प्रोवाइड कराई जाती है, मदर टंग। और मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज, दो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वर्ड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। इसमें प्रत्येक एवरी वर्ड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। टीचर रीड्स द बुक इन इंग्लिश एंड ही टेल्स द सेंटेंस इन मदर टंग, यानी वो अपनी मदर टंग के अंदर उसको भाषा को क्या करता है, उसका अनुवाद करता है। तो इसमें हर शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या किया जाता है मालूम आपको, डायरेक्ट मेथड के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस होता है, इसके अंदर सेंटेंस को लिया जाता है, उसका यूनिट सेंटेंस होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर टीचर्स टीच द लैंग्वेज इंग्लिश टू इंग्लिश एंड ही टेल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश। बट इन दिस मेथड द टीचर यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। इस मेथड के अंदर क्या करता है, टीचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधियों का प्रयोग करता है। लेकिन मैंने कहा डायरेक्ट मेथड
डायरेक्ट मेथड स्टैंडर्ड मेथड है। इंग्लिश मीडियम टीचर्स क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। और मैं क्या करता हूं, इस मेथड का यूज करता हूं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओल्डेस्ट मेथड कह सकते हो, क्लासिकल मेथड कह सकते हो, पॉपुलर मेथड कह सकते हो। अब इसको पर्शियन में, यूएसए में इसको ये मेथड कहा जाता है, इंडिया के अंदर ये कहा जाता है, तो उनको अलग अलग नाम दे दिया क्लासिकल। अब आपको कोई पूछे भाई लिटरेचर पढ़ाने के लिए कौन सा क्लासिकल प्रयोग करोगे, क्लासिकल मेथड का प्रयोग करोगे। इफ यू वांट टू टीच द स्टूडेंट लिटरेचर, लिटरेचर शुड बी रीड ओनली द क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड, तो क्लासिकल मेथड से लिटरेचर पढ़ाया जाता है। और इसमें जो यूनिट क्या होता है, वर्ड होता है। अध्यापक, वी कैन से दैट द रीडिंग, क्योंकि अध्यापक जब पढ़ता है तो रीडिंग पर जोर देता है, रीडिंग, एंड बच्चे भी इसको क्या करते हैं, राइटिंग पर जोर देते हैं। रीडिंग और राइटिंग मेथड पर इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। वी नो दैट देयर आर 4 टाइप्स LSRW, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। LSRW ये शिक्षा का मेन गोल है। भाई हम शिक्षा को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग मेथड सीखते हैं। बट इन दिस मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ओनली फॉर यूज द रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग पावर मे बी इंप्रूव बाय दिस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, अब आपसे पूछे कि भाई आपने ROW का इंप्रूवमेंट किया, तो इट इज ए काइंड ऑफ डिमेरिट। Listening and speaking are neglected in this method because teacher teach the translation English to Hindi. Then we can get the target language. What is our target language? English is our target language. अंग्रेजी हमारी टारगेट लैंग्वेज है, तो हमने उसको क्या किया, रूल्स को बताया। अब ये क्या है, डिटेक्टिव मेथड है। What is DEDUCTIVE, आगमन विधि। इसके अंदर क्या करता है, अपन सेंटेंस से रूल की तरफ जाते हैं। इन दिस मेथड द सेंटेंस, देन वी टोल्ड द रूल ऑफ इट। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इस विधि का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज यूज्ड फ्रॉम नॉन टू अननोन मेथड। नॉन टू अननोन मेथड, नॉन टू अननोन मेथड। और इसके अंदर डिटेक्टिव विधि का प्रयोग करता है, तो उदाहरण देकर बच्चे को हम क्या करते हैं, नियम की ओर ले जाते हैं। तो डिटेक्टिव मेथड इज वेरी यूजफुल इन दिस इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ग्रामर इसके अंदर क्या हो जाती है, ग्रामर के रूल्स बताए जाते हैं, तो ये ज्यादा लॉजिकल हो जाता है, ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। एवरी ग्रामर रूल्स टीचर टोल्ड इन द क्लास। तो इसके अंदर एंड वोकैबुलरी आल्सो इंप्रूव। बट LS डिमेरिट क्या है इसका, LS नहीं सिखाया जाता है। तो इस तरीके से अंग्रेजी के अंदर अपन जिस पढ़ाने की विधि का प्रयोग करें, अंग्रेजी ये मेथड है ट्रांसलेशन का, इसका अपन यूज करते हैं। और आज भी ये क्या कर रहा है, चल रहा है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग डायरेक्ट मेथड को ज्यादा यूज कर रहे हैं और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये जानकारी दी, इसमें बुकिश नॉलेज है ना, किताबी ज्ञान पर जोर दिया जाता है। रॉट सिस्टम, लॉट लर्निंग, जो रटने की विद्या है, उस पर भी जोर दिया जाता है। ग्रामर की रूल याद कर लो और फिर उसको प्रैक्टिस करो। तो ये सारी जो विधि है वो किसके लिए काम आती है, दो भाषाओं का प्रयोग करके अपन इंग्लिश भाषा और अपनी मदर टंग क्या है, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा को मैंने रीड आउट किया और उसको मदर टंग में बच्चों को क्या किया, समझाया। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। एंड नेक्स्ट मेथड एक और बताऊंगा, सुनिएगा कौन सा मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड। टुडे वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चरल मेथड इन दिस टॉपिक। स्ट्रक्चर, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल मेथड क्या है। अब स्ट्रक्चरल मेथड आप भी जानते हो, कह दीजिए। अब ये क्या, ये मेथड भी किस पे काम देते हैं अपन देखिए। स्ट्रक्चरल मेथड ऐसा है अगला, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें विद्यार्थी ग्रामर की तरफ ध्यान नहीं देता है। स्ट्रक्चर आर टूल्स ऑफ लैंग्वेज, एक कोटेशन है, स्ट्रक्चर्स
आर टूल्स ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर आर टूल्स ऑफ नॉलेज। एक आपको एक ग्रामर जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताना भूल गया था, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। जब मैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट लाइन, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। LANGUAGE, grammar is the soul of language. It is a very important line in English. ग्रामर अंग्रेजी की क्या है, देखो भाषा की क्या है, आत्मा है ग्रामर। और अपन पढ़ किसे मेथड से रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं वो मेथड क्या नाम, डायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, बिलिंगुअल मेथड से पढ़ रहे हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड से पढ़ रहे हैं। बट ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। एवरी फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्न बाय द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपने सुना होगा विदेशी भाषा है, आपकी समझ में आ जाती क्या? आप तो बहुत पारंगत है। मैं कोई विदेशी भाषा आपको ला के दे तो आप समझ जाओगे क्या? अमेरिका की इंग्लिश समझ जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, नथिंग एल्स। तो दैट टाइम ट्रांसलेशन मेथड शुड बी यूज। मोदी जाता है विदेश के अंदर, समझ लेता है क्या चाइनीज की बोली? पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उनका ट्रांसलेशन अनुवाद किया जाता है अदर लैंग्वेज के अंदर, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड उसमें क्या होता है, फिट फॉर द कॉन्टेक्स्ट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि उसमें वही फिट बैठता है, नहीं तो भाषा समझ में नहीं आएगी। तो वी कैन से दैट एवरी फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्नड बाय इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एंड ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर आर द टूल्स ऑफ लैंग्वेज। अब ये टूल्स हैं क्योंकि अपन अंग्रेजी ग्रामर के अंदर बच्चों को तो पढ़ाते हैं ना, तो उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। पढ़ा है ना, सब्जेक्ट वर्ब। आई टॉट इंग्लिश, ही गैव मी ए बुक। अब मैंने कहा आई टॉट इंग्लिश एंड आई रॉट ए लेटर। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल सही है क्या? गोल लगा दो, ध्यान नहीं, ध्यान रहे। आई के साथ गो आता है, कई लोगों को नहीं ध्यान। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गोज टू स्कूल। सीता स्कूल जाती है, सीता गो टू स्कूल। अरे अच्छे तो नहीं ध्यान है, सीता के साथ बच्चा अध्यापक क्या करता है, गो लगाता है। क्यों? उसको ध्यान नहीं, नॉलेज ही नहीं। तो टीचर आज एकदम ऐसे डिमेरिट होंगे तो बच्चों में तो होना ही है। आई गो एकदम फिट है, सीता के साथ गो जाएगा, गो नहीं आएगा। बहुत माइन्यूटली इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई गो टू स्कूल। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस से अनेक स्ट्रक्चर विधि से हमने क्या किया, इसको सीखा ना हमने कि आई टॉट इंग्लिश। भाई एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, सिंपल भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है। कि सर आपने तो सिंपल वर्ड बता दिया, आई रोट ए लेटर। सर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है नहीं। नॉट ओनली गीता बट आल्सो सीता इज माय सिस्टर। न केवल सीता, नॉट ओनली कोटा बट आल्सो बीकानेर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, है ना। तो कहने को दोनों राजधानियां हैं। तो कहने का मतलब ये आप ये कहोगे सर इसके अंदर अगर नाउन के आगे आता है तो नॉट ओनली का प्रयोग हमने नाउन के आगे कर दिया। नॉट ओनली सीता, सीता इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो क्लेवर। सीता न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि क्लेवर है। अब यहां पर मैंने एसबीओ का फॉलो नहीं किया, यहां पर मैंने एसपीओ का फॉलो किया है लेकिन यहां पर नहीं किया। तो कभी कभी स्ट्रक्चरल मेथड क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इजी टू कॉम्प्लिकेटेड। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको मदर टंग बोलना पड़ेगा। इट इज जस्ट अपोजिट टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मैंने क्या कहा था आपको, हिंदी भाषा यूज, मदर टंग यूज की जाएगी, हिंदी भाषा यूज की जाएगी। लेकिन इस मेथड के अंदर, स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसको भूलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें तो मैंने एसबीओ कर दिया। अब मैं कहता हूं हिंदी में देता हूं, सीता स्कूल गई। अब सीता स्कूल गई, तो गई तो यहाँ पर क्रिया तो तीसरे नंबर पे आई,
स्कूल ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पाया, सब्जेक्ट SOB, इसमें तो SOB बना और मैं कह रहा हूं SBO। इंग्लिश में SBO पढ़ा रहे, हिंदी में SOB पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट एट ऑल वी शुड फॉरगेट द आवर मदर टंग, तब हम टारगेट लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये आपका मेरे ख्याल से ये मेथड है, सब्जेक्ट है कॉम्प्लिकेटेड, इसमें स्पीच हिंदी में, इसमें सब भूलना पड़ेगा, मदर टंग को भूलना पड़ेगा। अब इसके मैं थोड़ा आपको टाइप बता देता हूं, व्हाट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। इसके स्ट्रक्चरल मेथड के टाइप क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल मेथड देखिए क्या है, इसमें एस स्पीकिंग, स्पीकिंग क्यों अध्यापक बोलता है, इसमें स्पीकिंग पर बोल देता है, और इसमें एक और राइटिंग पर, स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग इन दो पर बल दिया जाता है। स्पीकिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया जाता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है इसके अंदर। अब मैंने क्या कहा अभी आपको टाइप्स बताए थे, इसके टाइप्स ऑफ देखिए आप बड़े बच्चे हैं ना, समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बीएड के विद्यार्थी है, इसमें लिखने का आपको देख लो, है तो अदरवाइज मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज, इट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, टीचिंग मेथड सबसे इंप्रेसिव होना चाहिए, सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए। सब बोलते हैं, लाइक नहीं करते हैं। एक अध्यापक आता है वीडियो के अंदर, उसको बच्चे नहीं लाइक करते, क्यों नहीं लाइक करती? उसका चेहरा देख के उसको मन पड़ जाता है ये मासूम मनुष्य है। तो कहने का मतलब मनुष्य नहीं होना चाहिए, टीचर भी अट्रैक्टिव होना चाहिए और बच्चे भी उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब हमारा इंप्रेसिव मेथड बनेगा और हम भाषा को क्या करेंगे, टारगेट लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार टॉपिक मैंने आपको बताया। तो पहले अपने का सेंटेंस मेथड, सेंटेंस मेथड कह दो या सेंटेंस मेथड नहीं कहो तो आप पैटर्न कह दो, सेंटेंस पैटर्न। और सेकंड कह दो फ्रेजेस पैटर्न। फिर आप एक कह दो इडियम्स मेथड, ये होता है इडियम्स। और एक और मेथड है आपका, उसका नाम है फॉर्मूला मेथड। formula method, there are formula pattern. We can learn our good structural method. There are mostly 4 kinds of it. Structural method are mainly 4 kinds of it. First at all, sentence method, sentence pattern, phrases pattern, formula pattern और idiom phrases। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेंटेंस पैटर्न जस्ट लाइक ए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये भी यूज कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, इसके मेरिट भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो इन द सेंटेंस पैटर्न वी शुड यूज SBO। I played cricket, तो मैंने किसका फॉलो किया, I played cricket, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, I played cricket। अब देखिए ये SBO का फॉलो किया मैंने। अब मैं आपको सेकंड के दो फ्रेजेस के अंदर, जैसे मैंने आपने नाम सुना होगा फ्रेजल वर्ब का, है ना, गैव अवे इनाम वितरित करना, डिलीवर्ड, है ना, मेड ए शॉर्ट स्पीच, गेव अवे, एक बात है ना, क्या बोलते हैं अपन, गेस्ट लो, तो वो क्या करते हैं, गेव अवे मेनी प्राइजेस एंड मेडल्स, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड किए, गेव अवे। अब गेव अलग शब्द है, अवे शब्द है, इसमें दोनों का अर्थ देखो अलग है। गेव मान देना होता है, गिव मान दिया, अवे मान दूर होना है, तो इनका एक अलग है। लेकिन हमने इसको जब फ्रेजेस के रूप में अध्ययन किया तो इसका अर्थ क्या निकला, इनाम। ब्रेकआउट, किसी बीमारी का फैलना, कोरोना पेंडेमिक इज ब्रेकिंग आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोरोना पेंडेमिक इज ब्रेकिंग आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कोरोना बीमारी है वो क्या कर रही है, ब्रेक आउट। अब ब्रेक आउट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, किसी बीमारी का क्या होता है,
फैलना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेकआउट। ठीक है, अब अपन कहते हैं फॉर्मूला पैटर्न क्या होता है, कुछ रटेट लाइक गुड मॉर्निंग सर, ओके सर, हाउ आर यू, गुड नाइट सर। तो ये गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, तो ये क्या कहलाते हैं, फॉर्मूला पैटर्न कहलाते हैं। अब ईडियम क्या होता है, मुहावरा, नाम सुना ईडियम, तो ये ईडियम है, आई डोंट नहीं है डायरेक्ट ना, इट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ईडियम, मुहावरे। मुहावरे में कोई ब्लैक एंड व्हाइट, डू यू नो व्हाट मींस द ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं बता सकते आप, बीएड के स्टूडेंट हो तो क्या होगा बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट मींस, इट मींस you does not know, you do not know, does not mean you do not know about the idioms। black and white का मतलब होता है लिखित रूप में, black and white, black and white लिखित रूप है ना। तो इस तरीके से ए हार्ड नट ऑफ क्रेक, लोहे के चने चबा है, तो कहने का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप में, ए बेड ऑफ रोजे, फूलों का सेब। ये अनेक प्रकार के जो इडियम हैं, अनेक प्रकार के फॉर्मूला पैटर्न है, और फ्रेजेज मेथड है, और सेंटेंस जो पैटर्न है, इसके द्वारा हम अंग्रेजी भाषा को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन इसमें टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, और मदर टंग को इसमें क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको आज केवल 2 मेथड की जानकारी दी। इन दोनों मेथड को आप थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, नहीं आए तो आप मेरे से वापस पूछिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कल पूछिएगा, मैं कल आपको नेचुरल मेथड के बारे में, कल आपको बिलिंगुअल मेथड के बारे में, कल आपको ऑडियो विजुअल के बारे में और जानकारी दूंगा। इसको रिपीट कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन, बाय।